हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं विनिवेश यानी दिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, विनिवेश का अर्थ क्या है? सरकार द्वारा की जाने वाली संपत्तियों की बिक्री या परिशोधन से है। यानी सरकार अपनी परिसंपत्तियों की क्या करती है? बिक्री। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि सरकार द्वारा अपने शेयरों की बिक्री, यानी सरकार अपने हिस्से की शेयर, सरकार अपने शेयर की जो बिक्री करते हैं उसको क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। इसमें देखिए, सरकार कौन सी होती है? केंद्र व राज्य, कोई किसी भी सरकार हो सकती है। उसकी परिसंपत्ति में क्या आती है? जैसे उद्यम, परियोजनाएं और अचल संपत्तियां। तो इनकी जो बिक्री करती है उसको विनिवेश कहते हैं। देखिए, सरकारी कंपनियों में विनिवेश से आशय है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री। हिस्सेदारी यानी क्या होता है? शेयर। अब देखिए, सरकार राजकोषीय बोझ को कम करने या विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए धन जुटाने हेतु विनिवेश का विकल्प अपनाती है। सरकार विनिवेश का विकल्प क्यों अपनाती है? राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए। किसके लिए? राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए सरकार विनिवेश का उपयोग करती है, यानी विनिवेश के विकल्प का उपयोग करती है। अब देखिए, विनिवेश के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रतीकात्मक विनिवेश और एक होता है रणनीतिक विनिवेश। तो देखिए, इन दोनों में क्या फर्क है कि प्रतीकात्मक विनिवेश में क्या होता है? सरकार अपनी क्या है? हिस्से को बेचती है, यानी सरकार अपने शेयर को बेचती है। लेकिन मालिक कौन होता है? कंपनी का मालिक कौन होता है? सरकार ही रहती है, यानी कंपनी का स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है। अब देखिए, रणनीतिक विनिवेश में क्या होता है कि इसमें भी सरकार क्या करती है? शेयर को बेचती है, शेयर बेचती है। लेकिन इसमें क्या है? सरकार शेयर के साथ साथ मालिकाना हक भी बेचती है, यानी मालिकाना हक भी निजी क्षेत्र में चला जाता है। तो इसमें मालिक कौन होता है? जो निजी व्यक्ति मालिक हो जाता है इसका। तो देखिए, प्रतीकात्मक विनिवेश में क्या? सरकार अपने हिस्से के कुछ शेयर को किसी निजी इकाई को बेचती है, यानी कुछ शेयर बेचती है, लेकिन किंतु उस उपक्रम पर अपना अस्तित्व अथवा मालिकाना हक बनाए रखती है, यानी इस पर मालिकाना हक किसका होता है? सरकार का। रणनीतिक विनिवेश में क्या होता है कि सार्वजनिक इकाई के शेयर के साथ साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाता है, यानी उस कंपनी का नियंत्रण भी हस्तांतरित हो जाता है प्राइवेट क्षेत्र में। अर्थात स्वामित्व और नियंत्रण को निजी क्षेत्र की इकाई को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं निजीकरण। इसको क्या बोलते हैं? निजीकरण। कि मालिकाना हक भी किसी के पास चला जाता है? निजी कंपनी के पास चला जाता है। अब देखिए, प्रतीकात्मक विनिवेश में सरकार क्या करती है? कम शेयरों को बेचती है, यानी कंपनी का बहुत ही कम हिस्सा बेचती है। और इसमें रणनीतिक विनिवेश में सरकार क्या करती है? शेयरों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में शेयरों को बेचती है, यानी ज्यादा अधिक शेयर बेचती है, जिससे कि उसका मालिकाना हक निजी क्षेत्र में चला जाता है। अब देखिए, भारत में विनिवेश के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पहला उद्देश्य क्या है? राजकोषीय बोझ को कम करना। देखिए, विनिवेश से क्या होता है कि निजी व्यक्ति इसमें निवेश करते हैं और इससे क्या होता है? सरकार को क्या मिलते हैं? रुपए मिलते हैं, धन मिलता है। तो इससे सरकार के पास पैसे आता है, तो इससे क्या होता है? सरकार का राजकोषीय बोझ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, राजकोषीय बोझ घट जाता है और सार्वजनिक वित्त में सुधार आता है और निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है उसमें निजी स्वामित्व की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को हिस्सेदारी मिलने से क्या होता है कि निजी स्वामित्व को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। और विकास कार्यक्रमों में तो वित्त का प्रबंधन, यानी सरकार क्या करती है कि सरकार को धन मिल जाता है विकास कार्यक्रमों में लगाने हेतु और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। देखिए, जब सरकार के पास कोई भी फैक्ट्री या फर्म होती है सरकार के पास, तो उसमें कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती और निजी क्षेत्र में जाते ही उसमें क्या हो जाती है? प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विनिवेश वाला निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारत सरकार के निवेश को प्रबंधित करता है। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।